कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटजेल। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के गतिशील परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्ट्रैंड रसेल। संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समाकलनात्मक अनुशासन। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीक। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यमन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलाकृति। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाटविया। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टीन। निम्न में से
कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आवास। प्रतिकर्षण और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है, कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या का घनत्व। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारण को। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, समता, बी सतत पोषणीयता, सी उत्पादकता, उपयुक्त सभी। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 127।
विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक और सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए स्वास्थ्य, बी संसाधन, सी शिक्षा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर 0.8 है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 57। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानवता विकास वाला नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग समग्र नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्यसागरीय कृषि से। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। निम्न में से कौन सी एक कृषि नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन। निम्न में से कौन से देश में गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको तथा फिलीपींस। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी चावल। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। आज विश्व में लगभग कितना लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 करोड़। चावल धान की खेती संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गहन निर्वहन कृषि से। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फलोत्पादन के, पशुपालन, मत्स्योत्पादन, इनमें से सभी। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मैदान। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चाय की। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजी। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेंटर का क्रियाकलाप नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मछली पकड़ना। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोको। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक सेंटर का क्रियाकलाप है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोकरी बुनना। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। निम्नांकित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला।
निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रियाकलापन। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलापन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीपीओज के पास के पीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं।